प्रीति रुचि राखई रामो कृपाल। उपल किए जल जान जई सच विसुमति कपि भानु। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम शिव सीता राम हरि की जय। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। हों कहावत सब कहत राम सहित उपहास। साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम शिव सीता राम हरि की जय हो। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। अति बड़ मोरे छिटाई खोरी। सुन अग्न रख नाके सकोरी। समुझ सहम मोहे अपो डर अपने। सो सुध राम कीन नहीं सपने। कौन नर कहूं, नर को नहीं नर कहूं। हाँ तो नर कहूं जो नर यह मेरी बहुत बड़ी ठिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक से फोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कलिपत डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस ठिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुन अवलोक सोचित चखु चाही। भगत मोरे मति स्वामी सराही। कहते नसाए होए ही नीकी। रीजत राम जान जन जी की। वरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की। क्योंकि कहने में मैं चाहे बिगड़ जाए, अर्थात चाहे अपने को भगवान का सेवक कहता कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहते न प्रभु चित चूक किए की। करते सुरते सह बारहिए की। जय अग पदेउ ब्यादे जिमिवाली। फिर सुकंठ सोई कीने कुचारी। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती। वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नीति को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याधि की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई करतूते विभीषण केरी। सपने सोना राम ही
वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तर तर कपिडार पर, प्रभु तर तर कपिडार पर, ते किए आपो समान, तुलसी कहूँ न राम से, साहेब सील निधान, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम, शिव सीताराम भगवान की जय हो। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदान धवन परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर। परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। राम निकाई रावरी है सब ही कौनिक, जो ये साची है सदा, कौरी को तुले सीख, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि, शिव सीताराम भोलेनाथ हरि की जय हो। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याण में स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास जी का भी सदा कल्याण ही होगा। यही विधि निज को ने दोष कहे, सबई बहुर सिरना, बरनऊ रघुबर बिसज जसो, सुनि कल कलश नसाई, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि, शिव सीताराम भगवान की जय हो। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। अबे तो सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं तुलसीदास जगत बालिक 10-12 पन्ना तो हो गया। 10-12 पन्ना हो गए। बालिक जो कथा सुनाई, भरद्वाज मुनि पर ही सुनाई, कि कहीं है सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। मुनि याज्ञ बालक जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूंगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। कि शंभु कीन यह चरित्र सुहावा, बहुर कृपा करे उमई सुनावा, सोई शिव काग भूषण दीना, राम भगत अधिकारी चीना, अधिकारी चीना। पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपया करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने कागभूषण जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया।
सन जाग बल के मुनि पावा, तेन पुनि भरा द्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता समशीला, समदर्शी जाने हर लीला। आगवसुन जी से फिर याज्ञवल जी ने पाया, और जिन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल और भरद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं, और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, करतल गत मालिक समान। और जे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनई समु जाए बेदीनाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं, और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सु करे खेत। समुझ नहीं तस बालपन, तब अति रहे अचेत। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम, सीता राम हनुमान हरि की जय हो। देशत कथा मैंने 12 क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय में लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गुण। किम समझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि, सीता राम हनुमान हरि की जय हो। और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूल जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। हो गई। तदपि कही गुरु बारहि बारा, समुझई बलि कछु मति अनुसारा। भाषा व्रत करब मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जय होई। तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो जाएगा। जैसे कछु बोध विवेक बल मेरे, तस कहियो ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोहे भ्रम हरणी, करहो कथा भव सरिता तरणी। जो जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ,
जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। विश्राम सकल जन रजनी, राम कथा कल कलश विभजनी। राम कथा कल पलंग भरनी, पुन विवेक पावक कंवरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी, मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कले कामद गाई, सुजन सजीवन मूरे सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगन, भय भंजन भ्रम देख भुवंगन। तथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेंढकों को खाने के लिए सर्पणी है। के असुर सेन समय नरक निकंदनी, साधु विबुल कुल हित निर्नंदनी। संत समाज पयोधि रमासी, देश भार भर अचल क्षमासी। ये राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। कि जम गल मुहे मस जग जमुनासी, जीवन मुकुत हेतु जनुकासी। राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, तुलसीदास हित ही होलसी सी। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी, तुलसीदास जी की माता तुलसी के समान हृदय से हित करने वाली है। किस प्रिय में कल शैल स्वतासी, सकल से सुख संपत्ति राशि। सद्गुण सुर गण अमंग अदिति, रघुबर भगत प्रेम परमीसी। राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की कथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी भक्ति और प्रेम की परम सीमा से हैं। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चार, तुलसी सुवक सने बने, श्री रघुवीर बिहार
सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम से सीताराम हरि की जय हो। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर सुंदर स्नेही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। राम चरित चिंता मन चारु संत सुमति सुभग सिंगारू जग मंगल गुण ग्राम राम के दान मुकुट धन धर्म धाम के। प्रणाम। चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संत सुविधि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। परम धाम के देने वाले गुरु ज्ञान विराग जोग के विबोध वेद बाब भीम रोग के जननी जनक सिया राम प्रेम के बीज सकल व्रत धर्म नेम के। योग के लिए सदगुरु है और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वेद अश्वनी कुमार के समान है। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। के समन पाप संताप शोक के प्रिय पालक पर लोक के सचिव सुभट भूपति विचार के कुंभज लोभ उदय अपार के। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोकों के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार ज्ञान रूपी राजा के सूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त में को है कल मल करी गले के हरि सावक जन मन बन के अतिथि पूज प्रियतम पुरारी के कामद घन हृदय द्वारी के। वन में बसने वाले काम क्रोध और कलि युग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। सिंह के बच्चे शिव जी के पुण्य पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दानव दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ। मंत्र महामणि विषय व्याल के मेटत कठिन को अंक भाल के हरण मोह तम दिल कर सेवक साल पाल जल धर से। विषय रूपी सबका जहर विषय रूपी उतारने के लिए धीरे पढ़ समझ के पढ़ अच्छे पढ़। तारने और महामणि है। यह ललाट पर लिखे हुए कठिनता से
मिटने वाले बुरे लेखों मंद प्रारब्ध और को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। मेघ को है तानी देव तरवर से बट सोलाभ सुखा दे हरिहर से सुख विसरद नभ मन उड़गन से राम भगत जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरि के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुख विरूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों को जीवन धन ही है। सकल सुकृत फल भूरे भोग से जग हित निरापद साधु लोग से सेवक मन मानस मराल से पावन गंग तरंग भाल से। संपूर्ण फल महान भोगों संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोग समान है भोगों के समान है। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी के तरंग मालाओं के समान है। चलो जय राजा राम की जय लक्ष्मण बलवान जय जय काग भूषण की जय जय उमा महेश जय जय भारद्वाज की तुलसी उपदेश जो जन जहाँ से आए हो तेरा करो बयान। रामायण वैकुंठ में विदा हुए हनुमान प्रभु से कहियो दंडवत तुम्हें करो कर जोर। बार बार सिर नाय के सुरत करहियो मोर तेरी सी पावन कथा लेनी सी फल चार। सरग न सैनी हरि कथा नरक निवारण हार सुर गए निज निज धाम को शंभु गए कैलाश। रामायण वैकुंठ में विदा हुए हनुमान। बोल रामान जी मैया की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो। ले